हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ईद। आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत 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 मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों की ईद बहुत अच्छी जाए। अभी तो आप लोगों को मेरी हालत ठीक लग रही होगी, लेकिन अगर आप लोग मेरी कल की वीडियो देखते जो कि मैं नहीं शूट कर पाई, बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी कल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा जब मैं एयर कूलर की वीडियो बना रही थी, तब तक भी मैं ठीक थी। वो दोपहर के टाइम की वीडियो है, लेकिन उसके बाद मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब होती चली गई। रोजा खोलने तक तो मेरी और ज्यादा हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था बस अब बेहोश होने वाली हूँ, अब बेहोश होने वाली हूँ। असल में मेरी ही थी। मैंने रोजा तो रख लिया, लेकिन सहरी में मैंने सिर्फ 1 गिलास लस्सी का पिया था और कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आधा दिन तो सोने में ही निकल जाता है हमारा। उसके बाद जोर की नमाज पढ़ने के बाद काम वाम में कहाँ जाएगा दिन पता नहीं चलेगा, तो मेरा इजीली रोजा चला जाएगा। लेकिन मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा गर्मी है। अगर मैं इस तरह से खाली पेट रोजा रख लूंगी तो मुझे कितना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं किया और मेरी दोपहर के बाद तो और ज़्यादा हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं रोज़ा खोलने तक भी मतलब पता नहीं किस तरह से मैंने रोज़ा खोलने के लिए बैठी हूँ। और जब रोज़ा खोलने का टाइम हुआ तो मुझसे इफ्तार भी नहीं की गई। जैसे इफ्तार थी वो यूं ही रखी रही, उसे एक खजूर भी नहीं खाई गई। मैंने बस 1 घूंट पानी से रोज़ा खोला और उसके बाद खाली पेट में ही मुझे वॉमिटिंग होने लगी। इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई। फिर मैंने नींबू पानी भी पिया, लेकिन नींबू पानी से भी मेरी वॉमिटिंग नहीं रुकी। मतलब जो मैं पी रही थी उसी टाइम मुझे वॉमिटिंग हो रही थी और मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं बस बेहोश हो जाऊंगी। कुछ भी नहीं खाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा हालत। ये सभी बहुत गुस्सा हुए कि जब इतनी गर्मी थी तो इस टाइम रोज़ा नहीं रखती, लेकिन गलती रोज़ा रखने की नहीं मेरी ही थी। मुझे कुछ अच्छे से खा पी कर रोज़ा रखना चाहिए था। अभी जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया है वो मुझे कल अपलोड करना था, मतलब संडे को अपलोड करना था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी दोपहर के बाद इतनी हालत ख़राब हो गई। और उसके बाद फिर ईसा मुझे डॉक्टर के लेकर गया, उसने 2 इंजेक्शन लगवाया। इतना ज़्यादा मैं डरती हूँ इंजेक्शन से, फिर भी मुझे लगवाने पड़े। क्या करूँ, मुझे अपनी हालत को ठीक करना था। और बस फिर 2 इंजेक्शन लगवाए। उसके बाद घर आकर मैं ऐसी पड़ी रही, मतलब मुझे रात तक कुछ भी होश नहीं था। कल मैंने कुछ भी खाना नहीं पकाया था। बेचारे ईसा भी भूखे, मेरा बेटा इब्राहिम भी भूखा, उस बच्चे के लिए भी कुछ नहीं पकाया। बस मैं ऐसे देख रही थी बेबस होकर कि अल्लाह मैं क्या करूं, मैं किस तरह से कुछ बनाऊं। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं खुद उठ के अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने ईसा से कहा, मैंने कहा ये हम तो मेरी तो चलो हालत ऐसी है, इब्राहिम को तो बच्चा भूखा है, उसके लिए तो कुछ करो। ईसा ने कहा चलो इब्राहिम के लिए इडली ऑर्डर कर देता हूँ। फिर इन्होंने ऑनलाइन इडली उसके लिए ऑर्डर कर दी। वो इडली शॉप से खा लेता है, तो उसके लिए इडली ऑर्डर कर ली और ईसा ने भी फिर वही खा ली। इन दोनों ने तो वही खा लिया और मैंने फिर कुछ भी नहीं खाया क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था कुछ भी खाने के लिए। उन्होंने बोला बस लिक्विड में ही लेते रहो, इलेक्ट्रॉल ले लो या फिर है ना कोई ग्लूकोज ले लो। तो मैं बस इलेक्ट्रॉल पी रही थी और सादा नींबू पानी, बस मैं थोड़ी थोड़ी देर में वही पी रही थी। फिर रात के 1 बजे जाकर मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई। मुझे लगा हाँ मेरे हाथ पैरों में थोड़ी ताकत आई है। उसके बाद मुझे लगी फिर भूख। मैंने कहा अब लग रही है मुझे भूख। चाय के 1 कप से ब्रेड का 1 पीस लिया, तब जाके हम लोग सोए। तो कल का दिन तो बहुत ही ज्यादा खराब गया था। फिर इब्राहिम को लेकर गए, इब्राहिम की दादी के पास सलाम किया, वीडियो कॉल वगैरह करवाई इब्राहिम की नानी से। मैंने इब्राहिम को अभी कुर्ता पजामा इसका आया हुआ है, लेकिन वो मैंने अभी इसलिए नहीं पहनाया। मैंने कहा जब इब्राहिम नानी क्या जाएगा तब पहनाऊंगी या फिर इसकी जब पुप्पी आएंगी तब पहनाऊंगी। तो इसलिए अभी मैंने ये दूसरी ड्रेस थी इब्राहिम की, ट्राउजर और ये टी शर्ट वाली, तो ये पहना दी मैंने। हाँ अल्लाह अल्लाह, क्लैपिंग क्लैपिंग, इब्राहिम क्लैपिंग। अच्छा इब्राहिम की आईब्रोज कहाँ है, इसमें बताओ कैमरे पे। इब्राहिम की आईब्रोज कहाँ है, आईब्रोज वियर। ये क्या हो गया तुम्हारे बाल कहाँ गए अयान, जाना बाल कहाँ है तुम्हारे, बाल कहाँ है, उड़ गए। कितना इतना लगा रखा है इसने, कितना तेज। अल्लाह बहुत लगाता है, खुशबू ज्यादा, खुशबू इतनी सर में आने लगी है मेरे, स्मेल इसकी। तुमने किस दिन बाल कटवाए? अच्छा उस तरह नहीं लगवाया, मशीन फिरवाई है, तभी तो सर पे इतने बाल हैं। मशीन नहीं है, मशीन है, बाल हैं सर पे। गंजा गंजा थोड़ी हुआ होगे तुम। 5 दिन में इतने आ गए बाल? 5 दिन में इतने कैसे आ सकते हैं? आ जाते हैं भाई। अच्छा जी। बढ़ता बच्चों का आ जाते हैं। और कहाँ नमाज पढ़ने गए तुम? गए ही नहीं पहले। क्यों? उठे ही नहीं, 12:30 सो रहा हूँ। 12:30 सोना। रात को 12:30 सोए, सुबह 12:30? रात तो क्या हो गया रात के 12:30? हम तो सुबह के 5 बजे सोए थे। जाओ देखो कौन आया।
तो फ्रेंड्स आज ईद का सेकंड डे हो गया है और कल भी मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला, खाना वाना पकाने में इतना टाइम लग गया। फिर कुछ मेहमान आ गए थे तो मैं उनके पास चली गई थी नीचे अम्मी के यहाँ, तो इसलिए बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं कुछ वीडियो बनाती। और आज मेरी छोटी नंद आई है, कल मेरी बड़ी नंद आई थी, तो अभी बस मैं नीचे ही जा रही थी तो मैंने सोचा आपको आज का आउटफिट दिखा देती हूँ। तो ये है मेरे आज का आउटफिट और इब्राहिम को बस मैं जब नीचे जाऊंगी उसी टाइम रेडी करूंगी। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ और आज इब्राहिम को मैं पहनाऊंगी कुर्ता पजामा जो ईसा लेकर आए थे। सो फ्रेंड्स आज है ईद का तीसरा दिन और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कल भी कुछ ज़्यादा शूट नहीं करा और पहले दिन भी ईद का कुछ शूट नहीं करा। आप लोगों को पता ही है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं इस बार ईद का कुछ भी ढंग से व्लॉग नहीं बना पाई। तो इस बार मैंने ईद सेलिब्रेट ही नहीं की क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो क्या ही ईद में मज़ा आता, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी कुछ नहीं बनाया। और कल रात में इब्राहिम को भी फीवर हो गया था और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि एसी के बिना एक सेकंड भी नहीं रहा जा रहा है। इब्राहिम को तो मैं बिल्कुल ही एसी में रख रही हूँ। एक दो बार होता है ईसा बाजार ले जाते हैं इसको चीज़ वगैरह दिलवाने के लिए, अगर इसका मूड खराब होता है या ये जाने की जिद करता है तो ये कल भी ईसा इसको ले गए थे चीज़ दिलवाने के लिए। जब आया तो इसका पूरा फेस इतना हीट हो रहा था, मैंने कहा इतना गर्म क्यों हो रहा है, क्या लगे बाहर है ही इतनी ज़्यादा गर्मी। 1 बजे फिर ईसा इसको दवाई दिलवा कर लेकर आए और मैंने दवाई दी। अभी भी इसको फीवर है इब्राहिम को थोड़ा बहुत और मुझे आज अम्मी के घर जाना था। अम्मी बहुत बुला रही थी, अम्मी कह लगी ईद पर भी नहीं आई और आज ईद का तीसरा दिन हो गया। अम्मी कह लगी आज आ जाना रात तक, लेकिन आज भी मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे घर के पास ही एक डॉक्टर है, उनकी दवाई इब्राहिम को सूट करती है, तो अगर मैं घर चली जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और कोशिश करूंगी अब आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग हो। गर्मी की वजह से कुछ भी मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, घर में ही हूँ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं हो पा रहा है। आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, मैं जानती हूँ। मेरे व्लॉग्स देखकर इतना तो मुझे भी आइडिया हो जाता है कि मेरे व्लॉग पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए। या तो अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक रहता है, या होता है तो अगर एक बीमार पड़ता है ना, एक करके सभी बीमार पड़ते हैं। इसे की तबीयत खराब हुई, फिर मेरी तबीयत खराब हुई और अब इब्राहिम को फीवर हो गया। तो बस अब मैं खाना बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा इस ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि इंशाल्लाह आगे और अच्छे व्लॉग्स बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे आप मेरी पहले वाली वीडियोस को पसंद करते थे और उनको शेयर करते थे, तो इसी तरह से इन वीडियोस को भी मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।